इस फिल्म की स्क्रिप्ट आपने देखी, पूरी कहानी के बारे में आपसे शेयर की गई बातें, तब आपको कैसा लगा? मतलब कि क्यों आपको इसका प्रचार करना है? इस लोगों ने कहा कि शांतनु अब आपको इस फिल्म का प्रचार प्रसार करना है। सारे कलाकार फाइनल हो गए, तो कभी ऐसा पल लगा कि नहीं ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए ही बना था? फिल्म मुझे लगता है जब आप देखेंगे तो आपको स्वयं से पता चलेगा कि फिल्म कैसी है। मैं चाहता हूँ कि समाज को मैं कुछ दे सकता हूँ, और तो मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि एक गौ माता के लिए मुझे ये अवसर मिल रहा है। भैया की आखिरी इच्छा थी कि सुरभि का ध्यान तुम ही रखोगे। आपके लिए कलाकृति है या फिर एक सामाजिक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? ये सामाजिक जिम्मेदारी है। तो सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, सब बड़ा प्रसन्न, और कई अभी आप देखेंगे इस फिल्म को देखने बहुत सारे बड़े बड़े संत हमारे साथ जाएंगे। गाय पालना इतना आसान भी नहीं है बेटा, पर तुम अच्छा कर रहे हो। तो इसका नाम हमने गोदान की पुकार रखा। अच्छा, और उन्होंने ये टाइटल गोदान हमें दे दिया। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दोस्तों, कहते हैं कि जब कहानी दिल से निकली हो और सच्चाई के साथ लिखी गई हो तो सिर्फ वो कहानी नहीं रहती है, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। आज मैं उसी अनुभव के बारे में बात करने वाली हूँ इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे 6 फैब को, यानी कि 6 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म गोदान को लेकर। गोदान, आप समझ ही गए होंगे कि ये किससे संबंधित फिल्म है। गोदान को लेकर आज हम अपने पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक ऐसी फिल्म है जो सीधा सीधा सनातनियों से जुड़ी हुई है, जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। इस फिल्म का उद्देश्य क्या है, क्यों इस फिल्म को बनाया गया, और इस फिल्म को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों आज हमें इस फिल्म को बनाना पड़ रहा है, बहुत सारी बातें आज इस पॉडकास्ट में होने वाली हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करती हूँ। गोदान फिल्म जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने इस मूवी को समय दिया है और जो इस मूवी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो दोनों शख्सियत आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हैं। मेरे साथ यहाँ पर विनोद चौधरी जी हैं, जो निर्माता निर्देशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और शांतनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जैसे ही आपका नाम आता है, और आपको तो मैं काफी लंबे समय से जानती हूँ, बड़े बड़े संतों के साथ आपका जुड़ाव है, और मैंने हमेशा देखा है सोशली आपको बड़ा एक्टिव, कि बड़े बड़े संतों के साथ आप जुड़े रहते हैं, गौ सेवा में हमेशा आप जुड़े रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक सवाल, क्योंकि जैसे ही बात हुई गोदान की, कि गोदान फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं वो आने वाले हैं, तो मेरा सबसे पहले सवाल है कि ये फिल्म जो आपने बनाई है, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? क्यों इस फिल्म को आज हमें बनाना पड़ रहा है? देखो, जो हमारी संस्कृति में अगर जाएं तो ये देखने को मिलता है कि हमें जो हमारे सनातन का मूल जो है वो गाय है। गाय हमारी माता कहने के लिए नहीं है। माँ और गाय में कोई अंतर नहीं है। ये हमें पोषण करती है, हमारा पोषण करती है। माँ हमें जन्म जरूर देती है, लेकिन गाय हमारा पोषण करती है। और तो मुझे लगता है कि गाय का संरक्षण और संवर्धन, जो आज का युग है, जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, उन्हें आईना दिखाने का कार्य करेगी। शांतनु जी, अब आपसे मेरा सवाल है, जितना मैंने आपको देखा है, आप बड़े बड़े संतों की सेवा करते हैं, गौ सेवा भी मैंने करते हुए आपको देखा, और बड़े बड़े संतों के साथ सोशली आप बहुत एक्टिव रहते हैं। तो जब इस फिल्म के बारे में आपको पता चला, इस फिल्म की स्क्रिप्ट आपने देखी, पूरी कहानी के बारे में आपसे शेयर की गई बातें, तब आपको कैसा लगा? मतलब कि क्यों आपको इसका प्रचार करना है? कंचन जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बड़े संतों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मेरे पास ये मुझे विनोद भाई साहब ने और वरिष्ठ लोगों ने कहा कि शांतनु अब आपको इस फिल्म का प्रचार प्रसार करना है, तो मैंने अपने सभी संतों का आशीर्वाद लिया। तो उसमें परम पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो अध्यक्ष है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के, उन्होंने कहा शांतनु गौ सेवा ही ईश्वर सेवा है, तुमको ये चीज करनी चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा शांतनु गौ माता ही सनातन की प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, इस फिल्म के साथ मेरा आशीर्वाद है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी ने कहा शांतनु तुम गौ माता की सेवा करने जा रहे हो, इसका मतलब राष्ट्र की सेवा करने जा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए कि तुम राष्ट्र के लिए कुछ करने जा रहे हो। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा मुझसे, जब मैं उनसे बात करने गया और इस पोस्टर के रिलीज के उसमें भी मैं उनके साथ गया, उनके पास गया, तो उन्होंने कहा शांतनु भारत माता और गौ माता में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। तो हम सब का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, जैसे तुमने अब तक हमारी सेवा की है,
तुमको गौ माता की भी सेवा करनी है और इस फिल्म का जितना प्रचार प्रसार कर सकते हो, तुमसे बेहतर इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सर आपके लिए अगर मैं इस फ़िल्म के बारे में पूछूँ कि ये जो पूरी फ़िल्म है गोदान, ये आपके लिए एक कलाकृति है या फिर एक सामाजिक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है? ये सामाजिक जिम्मेदारी है मेरी। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि समाज को मैं कुछ दे सकता हूँ, और तो मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि एक गौ माता के लिए मुझे ये अवसर मिल रहा है हुँ, कि जो मुझे गौ माता मेरा पोषण करती है, हुँ, जो सब कुछ देती है, जिसमें 64 कोटि देवताएं बसते हैं, और उसके लिए मुझे उसकी महिमा गाने के लिए अगर मौका मिले तो मुझे इसके लिए मेरे सौभाग्य से बड़े कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जब इस फ़िल्म को बना रहे थे सर, जब पूरी इसकी स्क्रिप्टिंग की गई, इसकी स्क्रिप्टिंग में कितना समय लग गया? स्क्रिप्ट टीम में इसके हमने 2023 में पूज्य सरसंघ चालक जी ने इसका पोस्टर विमोचन किया, अच्छा। और उसके बाद हमने ये स्क्रिप्ट शुरू की, और हमने अटेंडम इसका नाम गोदान रख दिया। अच्छा। तो अब हमने गोदान नाम रख दिया इसका, हुँ, तो गोदान से बड़ा कोई दान नहीं है। बिल्कुल। तो जब हमें पता चला कि ये टाइटल किसी और के पास है, अच्छा। हमने जब फिर टाइटल का प्रयास किया तो टाइटल वाले ने हमें कहा ये तो मेरे पास है टाइटल। हुँ, तो हमने इसका जब शूटिंग शुरू की तो इसका नाम हमने गोदान की पुकार रखा। अच्छा। फिर एक दिन अचानक से एक ऐसी कृपा होती है कि मेरे पास कॉल आता है हुँ, कि भाई साहब आप टाइटल के लिए कह रहे थे, ये टाइटल ले लो। अच्छा। और उन्होंने ये टाइटल गोदान हमें दे दिया, और उन्होंने भी ये फिल्म बना चुके थे, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई है जो रिलीज नहीं हुई है, अच्छा। और उन्होंने हमारा गोदान की पुकार हमारा ले लिया और हमें अपना गोदान नाम दे दिया। अरे वाह! और मतलब जो कहीं न पूज्य, कहीं ईश्वर की इच्छा भी इसी में थी। बिल्कुल ईश्वर की इच्छा भी इसी में थी, और जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने, जो मोहन भागवत जी ने, डॉक्टर मोहन हमारे तो क्या कहें, हुँ, तो सनातन के लिए उनसे और अच्छा क्या होगा, तो हुँ, उन्होंने इसका जब पोस्टर का विमोचन किया तो उस समय हमने गोदान नाम रखा था, हुँ, और आज भी वो गोदान ही नाम रहा। तो हुँ। इससे गाय माता की कृपा से बढ़ के कुछ मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। बिल्कुल। जैसे कि बड़े-बड़े संतों से आप जुड़े हुए हैं शांतनु जी, तो जब बड़े-बड़े संतों के पास आप इस फ़िल्म को लेकर पहुँचे, जैसे आपने बड़े-बड़े नाम भी अभी लिए हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन था? क्योंकि जैसे हम सभी देख रहे हैं कि एक सनातनी फ़िल्म है जो सीधे हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, सनातन से जुड़ी हुई है, तो उनके किस तरह के रिएक्शंस थे? सबने बहुत सराहा और सबने कहा कि ये पहली सनातनी फिल्म आ रही है, ये हुँ, गौ माता के ऊपर पहली फिल्म आ रही है। हुँ, मुरारी बापूजी बहुत प्रसन्न हुए, इसका पोस्टर अभी हम लोगों ने दिल्ली में उनसे लॉन्च कराया, बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी ने इसका पोस्टर लॉन्च किया। सबसे पहले परम पूज्य महंत नित गोपाल दास जी ने अयोध्या में अपना भगवान राम का आशीर्वाद हम लोगों ने लिया, और परम पूज्य महंत नित गोपाल दास जी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया। तो सभी संतों में मैंने इस फिल्म को देख के, इस फिल्म को लेकर एक ऊर्जा देखी। हुँ, सभी प्रसन्न थे, उनको लग रहा था कि उनकी माता के लिए कोई फिल्म आ रही है। हुँ, संत जिसको अपनी माता कहते हैं, हम बिल्कुल। सब जिनको अपनी माता कहते हैं, तो सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, सब बड़ा प्रसन्न। और कई अभी आप देखेंगे इस फिल्म को देखने बहुत सारे बड़े-बड़े संत हमारे साथ जाएँगे। हुँ, हुँ। जैसे कि सर हम अगर बात कर रहे हैं गोदान की, और गोदान से बड़ा कोई दान है नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आज के समय में लोगों को अपने जीवन में गौ माता को लेकर बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि जो हम हालात देखते हैं, आप भी देखते होंगे जब रास्ते में आते होंगे, कि हम आज भी कहीं न कहीं गौ माता की जो दयनीय स्थिति देखते हैं, उसे देखकर बड़ा दुःख होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि गौ माता सबको चाहिए कि हमें दूध मिले, हमें घी मिले, हमें मक्खन मिले, जितना फ़ायदा हम उनसे ले सकते हैं ले लें। लेकिन जब उनकी सेवा की बात आती है तो सेवा कोई नहीं करना चाहता है, वो हम सरकार पे थोप देते हैं कि सेवा तो सरकार करेगी, हम घी मक्खन दूध हम खाएंगे, लेकिन सरकार इसकी सेवा करेगी। इससे कितना सही मानते हैं? मैं, जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है हम्म, कि अगर हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी है हम्म, तो उससे पहले हमें गाय की पूजा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हमें राधा की पूजा करनी है हम्म, तो उससे पहले हमें गाय माता की पूजा करनी पड़ेगी। हम्म, गाय माता हमारा पोषण करती है। हम्म, अभी जैसे शांतनु भैया ने बताया कि हमने सभी आचार्य, महामंडलेश्वर जी, सभी आध्यात्मिक गुरुओं से हम प्रेमानंद जी के पास भी गए, अच्छा। और प्रेमानंद जी ने भी एक आशीर्वाद दिया, हमें आशीष वचन दिया हम्म, कि आप बहुत पुण्य का काम है, और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको पहुंचाना चाहिए, और मैं भी इसमें, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम्म, और मुझे लगता है कि आज हमारे साथ पूरा संत समाज, पूरे राष्ट्र के, और फिल्म के बाद में मुझे नहीं लगता अब आगे चल के हमें
कोई गौ आंदोलन करना पड़ेगा। अब बिल्कुल। किसी तरह का कोई गौ आंदोलन नहीं होगा, हम्म, तो गौ माता की सेवा सब सेवा भाव से करेंगे। और जो हमारे घर में गाय ने जहाँ जन्म लिया, जिस खूंटे पे जन्म लिया, वो गोलोक को उसी खूंटे पे जानी चाहिए, और वो मुझे लगता है वो जाएगी, हम्म। ऐसा मेरा मानना है। 2023 से इसकी स्क्रिप्टिंग शुरू की गई थी, आपने बताया कि 2023 से इसकी शुरुआत हमने कर दी थी और अब हम 2026 में बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता सर कि वाकई में इस फिल्म की जरूरत जो थी वो 2026 में एक्चुअल में थी? जी। क्योंकि 2023 में फिर भी मुझे लगता है कि गौ माता को लेकर थोड़े से लोग सेंसिटिव थे, लेकिन आज के समय में मैं लोगों के अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं देखती हूँ गौ माता को लेकर, क्योंकि बड़ी अच्छी बात निकल कर आती है कि आज भी जब हम गौ माता को रोटी देने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास आज भी कचड़ा पड़ा हुआ है। लोग अपने घर की जो खराब सब्जियां होती हैं वो गौ माता के पास जाकर रख देते हैं और दयनीय स्थिति गौ माता को वो खाना पड़ता है। तो आपको लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के अंदर कुछ बदलाव आएगा? पूर्णतः बदलाव आएगा। हम्म, अगर हम बात करें, अगर आज हम कष्ट में होते हैं हम्म, तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? गाय की पूजा के लिए जाते हैं। और सदियों से हमारे यहाँ गाय की रोटी, सदियों से पहली रोटी गाय की होती है, दूसरी रोटी कुत्ते की होती है। हम्म, और ये आज से नहीं प्रचलन, ये सदियों से चला आ रहा है। हम्म, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें पुनः एक बार फिर हम्म, गौ माता को हम्म। सेवा करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। शांतनु जी, गोदान को अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि गोदान की मूल भावना को आप एक वाक्य में समझाएं तो कैसे समझाएंगे? गोदान भावनाओं हम्म, को दिखा रही है। जी, एक बाहर से आया हुआ जी, व्यक्ति जी, सुरभि से मिलता है, हम्म, सारे संकट के बाद उससे अथाह प्रेम करने लगता है। हम्म, तो ये भावनाओं को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है, हम्म, और आप सब जब इसको देखेंगे हम्म, तो आप एक अलग भावना उत्पन्न होगी। हम्म, मेरा ये मानना हम्म, है। इमोशंस को लेके आई है गौ माता के प्रति। हम्म। अच्छा शांतनु जी, आप तो सभी चीजों से बहुत जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि वाकई में ऐसी फिल्में बननी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो फिल्में आती हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में नहीं हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम जो मूवीज देखते हैं वो मूवीज बिल्कुल अलग है, अतरंगी फिल्में हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आज के समय में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देख लें तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी फिल्मों की जरूरत है हमें? कंचन जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस तरह की फिल्मों की ही ज़रूरत है वर्तमान समय में। हम्म, हम जब इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे दो बेटे हम्म, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। हम्म, माँ की जब डेथ होती है तो बड़ा बेटा बोलता है मैं अगली बार आऊँगा, मतलब वो अपने पिता की डेथ का वेट कर रहा है। तो वहाँ पर ये फिल्म अपने इमोशंस को पीक पे लेके जाती है। अभी हमने और आपने देखा, हम दोनों ही लोग महाकुंभ प्रयागराज में थे उस समय, कि युवा वर्ग कैसे धर्म की तरफ बढ़ रहा है, सनातन की तरफ बढ़ रहा है। इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि बड़ी भूमिका निभाई इन लोगों ने महाकुंभ को विश्व पटल पर लाके। तो ये फिल्म, अगर महाकुंभ ने वहाँ युवाओं को जोड़ा है तो ये फिल्म आप देखिएगा डेफिनेटली गौ माता के प्रति युवाओं को लेके आएगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जैसे घरों में कुत्ते और बिल्लियां पाले जाते हैं, वैसे वो जो छोटी वाली हमारी गौ माता है, लोग उनको जरूर पालेंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और आना भी चाहिए, क्योंकि सर अगर आज के समय में हम देखते हैं कि हम जेनजीज को कहते हैं कि ये कुछ समझते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो धर्म के साथ आज के समय में जेनजीज ज्यादा जुड़ रहे हैं युवाओं को जुड़ने में, क्योंकि आजकल के युवा जो है ना वो सबूतों पर विश्वास करता है, प्रूफ्स पर बात करता है। तो मुझे लगता है कि जेनजीज के लिए भी ये फिल्म बहुत ज्यादा कारगर होगी। हमारा जो अनुसंधान केंद्र है जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे आने वाले समय में कि ऐसे ऐसे रिसर्च निकल कर सामने आएंगे, और ये युवा पीढ़ी कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे रिसर्च सामने निकल के आएंगे गौ माता को लेके, गौ माता की इंपॉर्टेंस को लेके, कि डेफिनेटली युवा वर्ग जुड़ेगा, ना सिर्फ जुड़ेगा बल्कि गौ माता आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर जगह उनको सम्मान के साथ रखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अब आपसे मेरा सवाल है, कहानी को जब आप पर्दे पर उतार रहे थे तो सबसे कठिन निर्णय कौन सा था उस वक्त? सबसे कठिन निर्णय ये था कि गाय माता के साथ एक्टिंग कराना। हाँ। वो सबसे कठिन निर्णय था। बिल्कुल। तो मुझे, और वो इतनी अच्छी एक्टिंग गाय माता ने की है, और मुझे जो लगता है कि गाय के लिए बारे में कुछ बोल नहीं सकते, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास जो हमारी
गौ माता है उसके लिए कुछ शब्द नहीं है, वो हमारा पोषण करती है। अभी क्या है, लोग गाय के कहते हैं कि गाय दूध कम देती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसका दूध अमृत है, और ऐसा अमृत है कि इसके आपको 2 किलो 1 किलो पीने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 50 ग्राम भी मिल रहा है तो वो औषधि है, उसमें औषधि गुण है। उसका गौमूत्र है तो उसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो 48 डिजीज को बिल्कुल क्योर करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी को दूर करते हैं। तो ये गाय तो अद्भुत है, चमत्कार है। सभी कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, सभी पात्रों की बात करूं, तो सभी कैरेक्टर्स को, पात्रों को जीवित और विश्वसनीय बनाने के लिए क्या कुछ आपको करना पड़ा? कहते हैं ना कि किसी भी कैरेक्टर को जब आप रोल दे रहे थे उनको, जब आप बता रहे थे कि आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, तो कहते हैं कि हमें किसी फिल्म में अगर जान डालनी होती है सर, तो हमें बड़ी रियल दिखानी पड़ती है चीजों को। तो उस वक्त जब आप सबको समझा रहे थे, उनको स्क्रिप्ट बता रहे थे, तो किस तरह का माहौल रहा? लोग कितना जल्दी इससे जुड़े, सभी कलाकार? देखो, उपासना सिंह जी ने इसमें एक रोल किया है, वो जो हीरो है उसकी चाची का रोल उसने किया है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया है। अच्छा। और उनके साथ हमें ज़्यादा मनोज जी के, उपासना जी के, राजेश जैस जी के, सह शुक्ला जी के, ये ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, ये मजे हुए कलाकार हैं। अच्छा। और उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था, पहले ये कहते गाय माता के ऊपर कैसे चैलेंज है, अरे कॉमर्शियल मूवी तो है नहीं, बिल्कुल, कि विनोद जी थिएटर में चलेगी नहीं, ये कॉमर्शियल तो है नहीं, गाय को आजकल देखने कौन आएगा। बिल्कुल, उन्होंने सभी ने ये कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं देखना है, हमें तो बनानी है। तो हमने इस मूवी को बनाया और अभी इसे भारत के सभी सिनेमाघरों में चलाने का इसे प्रयास है। और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी और हमारे सारे बुजुर्गों, मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को लेकर सबको आनी चाहिए। इसे यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिला है, और स्कूल के बच्चों को और हर व्यक्ति को एक बार जरूर अवश्य देखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक निर्माता निर्देशक के हिसाब से इन्होंने अपना बताया, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस फिल्म को लोग क्यों देखने जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी मूवीज हैं, हम वो देखने जाएंगे, नई नई अलग अलग फिल्म आ रही हैं, तो हम इसी फिल्म को क्यों देखने जाएं? क्या उद्देश्य रहेगा? अपनी माँ से जुड़ने के लिए। अभी आपने पूछा था संतों का क्या कहना है। संत जब सन्यासी बनता है तो अपने माता पिता से अलग होता है। आप देखती होंगी सभी संतों के यहाँ गौशाला होती है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि संत उस गाय में, उस गौ माता में अपनी माता को देखता है, तो वो उनकी वहाँ पे सेवा करता है। युवा को जानना इसलिए चाहिए कि एक माँ की जो ममता है गाय से बेहतर वो कहीं नहीं उसको मिलेगी। और आने वाले समय में गौ माता, जैसे पहले भी कहा था कि आप हर जगह आपको देखेंगे, वो आप तभी देखेंगे जब युवा इससे जुड़ेगा। कल जब ये फिल्म ख़त्म, इसका हमने स्पेशल स्क्रीनिंग किया, तो जब निकले तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर हैं संगीत सोम जी, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा फिल्म कैसी लगी, तो उन्होंने कहा मुझसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि मैं अपनी बच्ची जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है, बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, और वाइफ, उनको लेके नहीं आया। मुझे ये फिल्म उनको और मुझे ये फिल्म परिवार के सहित देखनी चाहिए थी। यही चीज़ कुमार विश्वास जी ने कही। तो इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप अकेले गए तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, मुझे ये फिल्म परिवार के साथ देखनी चाहिए। तो जब आपने इस फिल्म को देखा तो मतलब कैसा रिएक्शन था? कहते हैं ना कि कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और खुद ब खुद आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो ऐसा मोमेंट आपको लगा पूरी फिल्म को देखने के बाद? हर समय ऐसा लगा। अच्छा। उसकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा लगा। कैसे एक बच्चा अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए बाहर से अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान वापस आता है उस गौ माता सुरभि के लिए। अपने फ्लैट को छोड़ के गौशाला में जाके नौकरी छोड़ देता है और गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करने लगता है। कैसे 2 बेटे पैसों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। उपासना सिंह का इन्होंने नाम लिया, तो कैरेक्टर उपासना जी ने किया। तो हर जगह ये फिल्म हर समय इमोशंस को छूते हुए आगे बढ़ती है। प्रचार प्रसार की बात है तो आप सब ने हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं थे। लेकिन हर मीडिया का मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी न्यूज़ चैनलों ने, सभी मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है इस फिल्म के प्रमोशंस में। भारत के सभी मुख्यमंत्री इसका ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, इसका पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। और अब हमें सहयोग मिलेगा भारत की जनता का।
बिल्कुल। हमें सहयोग मिलेगा उन युवाओं का जिनके लिए हमने ये फिल्म बनाई है। हम्म। अभी तक हमारी माता बताती थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे गौ माता के बारे में, अब युवा इसको देखेगा और समझेगा। हम्म। बिल्कुल। सर, जब आपने इसके कलाकारों का चयन किया, जब आप सभी को चयन कर रहे थे कि मुझे किस रोल में किसको देखना है, तो उस वक़्त कौन-कौन आपके दिमाग में आया कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए? जितने भी कैरेक्टर आपने रखे हैं, क्या वो सभी कैरेक्टर आपके रोल के लिए ही बने थे? कहते हैं ना, कभी-कभी हम कुछ ऐसा कैरेक्टर अपने दिमाग में सोचते हैं कि हमें इसके लिए इस इंसान को चुनना है। तो जब सारे कैरेक्टर्स फाइनल हो गए, सारे कलाकार फाइनल हो गए, तो कभी ऐसा पल लगा कि नहीं, ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए ही बना था? नहीं, बिल्कुल आपने जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। हुँ। हमने इसमें रवि किशन जी से भी बात की। अच्छा। तो रवि किशन जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ा-सा पार्लियामेंट चल रहा है, मेरा हुँ। सांसद हूँ, तो उसके कारण मेरे पास समय नहीं है। हुँ। कंगना जी से भी बात की, उनका भी बड़ा मन था हुँ। फ़िल्म में काम करने के लिए, लेकिन व्यस्तता के कारण उनकी और हमारी डेटें मैच नहीं की। हुँ। तो बाकी हम जो बाकी कलाकार हमें मिले, हुँ। तो हमें लगे कि इनके लिए ही, ये गाय माता के लिए ही बने थे। हुँ। और उनके प्रति उनका भी समर्पण बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और हुँ। अच्छा फ़िल्म मुझे लगता है जब आप देखेंगे हुँ। तो आपको स्वयं से पता चलेगा हुँ। कि फ़िल्म कैसी है। हुँ। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे एक इसमें फ़िल्म में डायलॉग है हुँ। और वो डायलॉग हमने सिर्फ़ एक पुलिस वाला जो है, वो देखता है कि कहता है, एक जो बांग्लादेशी होता है, वो कहता है कि मुझे भाई समझ के छोड़ दो। हुँ। तो कहता है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी से खाने वाला वो कभी भाई नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मुझे ये पूर्णतः विश्वास है, सनातनी तो देखेंगे, जो सनातनी नहीं है हुँ। वो भी इसे देख के उनके मन में भी गाय के प्रति हमारी संवेदना जागेगी हुँ। और वो जो एक गलत कार्य कर रहे हैं हुँ। वो उसे छोड़ेंगे, अवश्य बिल्कुल। छोड़ेंगे। मतलब सनातनियों के लिए तो ये एक बहुत अच्छी फ़िल्म साबित होगी, और साथ ही जो सनातनी नहीं है, अगर वो भी इस फ़िल्म को देखते हैं तो बहुत कुछ सीख समझ पाएँगे इससे। मुझे पूर्णतः विश्वास है हुँ। कि इसे सभी को देखनी चाहिए। हुँ। सभी समुदाय को, सभी विशेष जो सभी को, भारत के क्या पूरे मैं कहता हूँ पूरी विश्व को देखनी चाहिए फिल्म। हाँ। हम तो संत और गौ का एक आंदोलन हुआ था। हुँ। अगर आप इतिहास उठाओगे तो इतिहास में भी वो दर्ज है, हुँ। वो कहानी दर्ज है। तो हमने उस कहानी को जैसी हुई है वैसी ही उसे दर्शाया है। हुँ। नहीं, नहीं, हम देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने क्या कहा, जो रियल घटना थी, हुँ। जो हमने पब्लिक डोमेन में से ली, जो हमारे इतिहास में दर्ज है, हुँ। हमने उसे सच दिखाने का प्रयास किया है। अच्छा, इस सीन पर आपका क्या कहना है शांतनु जी? क्योंकि ये सीन तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है, जो मैंने देखा कि काफ़ी कुछ पिक्चर्स भी इसमें दिखाई गई हैं, तो वो काफ़ी पहले की पिक्चर्स, बट बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हुआ, वो आपने दिखाया है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए 1966 की ये घटना है। हुँ। हुआ क्या था सर? एक संत गए थे हुँ। इंदिरा जी के पास, इंदिरा जी ने उनसे समर्थन मांगा था। हुँ। तो इंदिरा जी ने कहा था प्रधानमंत्री बना दीजिए, हुँ। मैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दूंगी। अच्छा। जहाँ तक मुझे लगता है यही घटना है। हुँ। और जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी हुँ। तो शायद वो नहीं कर पाई किसी कारण से, करने में विलम्ब हो रहा होगा उनको। तो संतों ने एक आंदोलन किया जिसमें गौ माता भी थी साथ में। हुँ। वहाँ पे पुलिस ने, मैं इसमें इंदिरा जी को या किसी को नहीं, वहाँ पे पुलिस ने कुछ फायरिंग की हुँ। और उसमें संतों का और गौ गौ माताओं का कुछ कुछ क्षति पहुँची। कुछ क्षति पहुंची। हुँ। तो इस फिल्म में उसको दिखाया गया है, हुँ। दर्शाया गया है। हुँ। और जो है वो अखबारों में है और उसमें बिल्कुल। है, सभी जगह है। तो हुँ। उसमें हम कुछ क्या, जो हकीकत है। जो हकीकत है वो सबके सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बिल्कुल मैं तो हकीकत को छुपाया नहीं गया है, छुपाया नहीं गया। हकीकत को दिखाया गया है। दिखाया गया है। सर, सेट पर काम करने का तरीका आपका कैसा है? जब आप सेट पर पहुँचते, कहते हैं ना कि जो डायरेक्टर होते हैं तो उनसे कई बार कलाकार भी बड़ा डर कर रहते हैं। तो आपका सेट पर काम करने का तरीका कैसा है? बेसिकली हम तो इस बारे में कुछ जानते नहीं थे। हुँ। तो हमारे डायरेक्टर हमने चयनित किए अमित प्रजापति जी। हुँ। तो अमित प्रजापति के बीच में कुछ स्वास्थ्य कारण उसकी तबीयत खराब होगी। हुँ। तो हमें बड़ा झटका लगा कि यार मूवी कैसे कंप्लीट होगी। हुँ। लेकिन हमने पूरी टीम को, क्रू को लेके, और हमने डीओपी हमारे अश्विन थे, तो युवा हैं, उन्हें सबको लेके जब काम किया तो हमने उन्हें कहा कि ठीक है तुम यहाँ आके बैठो। तो हमने डायरेक्टर को उनके गाय माता ने ऐसे किया
कि कोई देखने वाला ये नहीं कह सकता। मुझे जो लगता है, जब मेरा विश्वास ये है, जैसे वहाँ हमने स्क्रीनिंग की तो उस स्क्रीनिंग में जितने भी लोग लिख रहे कह रहे कि ये आपने मूवी नहीं बनाई है, ये किसी मूवी किसी और ने बनाई है। अच्छा। पहली बार मूवी बनाने वाला ऐसी मूवी नहीं बना सकता। तो सबका व्यू ये था। और अब हमें तो पता नहीं, हो सकता है वो हमारी झूठी तारीफ कर रहे हो। नहीं, लेकिन हमारे जैसा प्रोमो जैसा आपका है सर, मुझे लगता है कि वाकई ये फिल्म जो है ये बहुत धमाल मचाने वाली है, क्योंकि प्रोमो ही इसका इतना अच्छा मैंने अभी देखा कि इसके प्रोमो में ही कुछ बात है जो बिल्कुल सनातन को, धर्म को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर बात कर रहा है। तो मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत कि मैं इस फिल्म को ज़रूर देखूंगी। सर, फिल्म के संगीत की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, म्यूजिक की, तो ये कहानी को कैसे बदल रहा है? क्योंकि बड़े बड़े संगीत, जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। कैलाश खेर जी ने गाना गाया है, शान जी ने गाना गाया है इसमें। तो कैसे गानों को लेकर क्या रिएक्शन है? गानों को लेकर अगर हमारा इसमें आप कैलाश खेर जी का जो गाना है, वो गाना पहले इस फिल्म में नहीं था। अच्छा। मुंबई में शूटिंग, लास्ट डे था शूटिंग का, तो वहाँ से सत्यनारायण मौर्य जी, हमारे इसमें बाबा का रोल उनका है, तो उन्होंने उनकी एक कविता थी, उन्होंने मुझे गाड़ी में सुनाई। मुझे वो कविता बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसी समय वो रिकॉर्ड की, और रिकॉर्ड करके मैंने प्रण किया कि मैं इसे जरूर डालूंगा। और वो कैलाश खेर जी ने गाई, और उससे गाने के वो जो हमारा इसमें विलेन है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने गौ माता के लिए ये बहुत अच्छा रोल निकल के आया है। शांतनु जी, जैसे कल जब बहुत सारे लोग, आप सभी लोग जुड़े, बड़े बड़े संत भी जुड़े, कई पॉलिटिशियंस भी जुड़े, तो ऐसे में संगीत सोम जी का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो फिल्में हैं वो सलमान और शाहरुख नहीं बना सकते हैं, वो इस तरह की मूवी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या इसे धर्म से जोड़कर आप लोग देख रहे हैं? संगीत भाई का बयान है, वो संगीत भाई ने कुछ सोच के कहा होगा उसको। और मेरी नज़र में गौ की सेवा कोई भी कर सकता है। अच्छा। गौ माता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखती, वो सबकी माँ है। जैसे ईश्वर सबके लिए है, वैसे गौ माता भी सबके लिए है। संगीत भाई का ये कहना है कि शायद वो लोग इतनी अच्छी फिल्म ना बना पाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब शांतनु जी, हमने कई बार देखा है, देखिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खेल जो होता है वो मानसिकता का होता है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सनातनी नहीं है, जो मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन फिर भी वो गौ माता की बड़ी सेवा करते हैं, गौ माता को अपने यहाँ रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मानसिकता का बड़ा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई जगह हमने देखा, हमारे कई दोस्त हैं, प्रयागराज से मैं आता हूँ, प्रयागराज में हमारे कई मुस्लिम दोस्त हैं जो गौ माता को रखते हैं, गौ माता की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। गाँव में आज भी आप चले जाइए तो गौ माता की सेवा करने वाले गाँव में आज सभी जात के लोग सभी होंगे, मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सब गौ माता की सेवा करते हैं। कंचन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मानसिकता, आपने कहा मुस्लिम भी गौ माता की सेवा करते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। प्रयागराज से मैं आता हूँ, तो प्रयागराज में मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं जिनके यहाँ गौ माता है, और वो वैसे ही सेवा करते हैं जैसे हम लोग भी करते हैं। तो मेरी नज़र में ये सिर्फ मानसिकता का ही कारण है जो आज हम देख रहे हैं। आज हम, और गांव में अगर आप चले जाइए तो गांव में आज हर व्यक्ति, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सभी लोग के यहाँ गौ माता आपको मिलेंगी और वो सब उसकी वैसे ही सेवा करते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे बड़ी कट्टरता है, तो उसको हमको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको हमको रोकना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मोहन यादव जी, विष्णुदेव जी, जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पे गौ माता के सेवा के लिए बहुत बड़े कार्य और बहुत बड़ी योजना भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। बिल्कुल। अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, जैसे कि ये पूरी फ़िल्म आपकी ओर से बनाई गई, बहुत सारे कलाकार इसमें आपने जॉइन किए, सभी को एक अच्छा रोल आपकी ओर से दिया गया है। लेकिन ऐसे में मेरा एक सवाल है कि जब आप इस फ़िल्म को बना रहे थे, कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, चाहे कोई बिज़नेस ही हम क्यों ना शुरू कर रहे हों, तो बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा मुश्किल काम आपके लिए था कि आपको एक गौ माता से एक्टिंग करानी थी, क्योंकि ये एआई तो था नहीं, यहाँ तो आपको सब कुछ ओरिजिनल दिखाना था। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कई बार होता है कि नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं होगा, या मेरी हिम्मत टूट रही है, या मेरी हिम्मत हार रही है, क्या इस तरह की चीजें हुई बीच में? इस तरह की गौ माता ने बिल्कुल भी नहीं आनी थी, बल्कि मेरा मनोबल बढ़ता गया। अच्छा। अगर मैं बात करूं तो मेरा मनोबल अभी भी पहले से 4 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता
कि लोग क्या कहेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन मेरा मन बहुत लग रहा है। अच्छा, इस फिल्म से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? क्योंकि कहते हैं ना कि हमने, क्योंकि ये तो आपके लिए एक बच्चा है, आपने उस बच्चे को खुद अभी बिल्कुल आपने खुद बनाया है, पाला है, पोसा है, फिर उसको सबके सामने लेकर आए। क्या उम्मीदें हैं इससे? मुझे उम्मीदें इस फिल्म से सिर्फ इतनी है हम्म कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए हम्म और सभी माता पिता को अपने बच्चों को ये फिल्म दिखानी चाहिए। हम्म अगर कोई युवा नहीं देख रहा तो उसे भी, बच्चों को, माता पिता को कैसे भी करके थिएटर में लाके इस फिल्म को दिखाना चाहिए। सर, अब आपसे मेरा सवाल है, युवाओं को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? आपने बताया, अभी मैंने पूछा था, आपने कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए, लेकिन बहुत से आज के समय में भी हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन में ही बैठे हैं, लेकिन वो सनातन का ही विरोध करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने देखे हैं कि सनातन में रहकर सनातन का विरोध करते हैं। उनके लिए फिल्म कितनी ज्यादा जरूरी है? जो लोग ऐसा करते हैं, सनातन को रह के सनातन का विरोध करना, वो मूर्ख हैं। बिल्कुल। और मेरा उन सब से एक अपील है कि वो सब गोदान को देखने ज़रूर जाएं। उनके हृदय में परिवर्तन आएगा। जो ये बातों को मजाक बनाते हैं कि हमें गौमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए, गाय के हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, एक बार करके देखें। सुनी सुनाई बातों पे ना जाए। महाकुंभ भी, मैं प्रयागराज का हूँ, इसके पहले किसी महाकुंभ में मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। कंचन जी, आप भी पत्रकार हैं, आप हर बार कुंभ और महाकुंभ कवर करने जाती हैं। इस बार जो जमावड़ा आपने देखा, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा पहले ऐसी थी जिनकी आप बात कर रही हैं। बिल्कुल। तो महाकुंभ ने विचारधारा बदली। ऐसे ये गौ माता की, हमारी जो गोदान है, ये ऐसे लोगों की विचारधारा जरूर बदलेगी, आप देखिएगा। अच्छा सर, जब आपने इस फिल्म को देखा, आप इस फिल्म के साथ जुड़े, तो कहते हैं ना कि जब हम किसी नई चीज के साथ जुड़ते हैं तो हम ऐसे ही नहीं जुड़ जाते, पहले हम उसकी तह तक जाते हैं, समझते हैं, उसके बाद जाकर हम किसी चीज से जुड़ते हैं। तो जब ये पूरी फिल्म आपके सामने आई तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस फिल्म को लेकर? मुझे ज़रूरत नहीं थी गौ माता की सेवा के लिए तह तक जाने की। ये मेरा सौभाग्य है यस कि मुझे विनोद भाई साहब और वरिष्ठ लोगों ने इस कार्य के लिए चुना। तह पे आदमी तब जाता है जब उसको कोई शक होता है या उसको कहीं कोई फायदा या नुकसान देखना रहता है। यहाँ पे तो बस गौ माता की सेवा करनी थी। संतों की सेवा में, आप जानती हैं, करता आ रहा हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं लगी मुझे ऐसा। मुझे ऐसा लगा मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे मेरी माँ ने बुलाया है अपनी सेवा के लिए। बिल्कुल। तो आने वाले समय में सर, आपसे मेरा सवाल है, आने वाले समय में क्या आपके कोई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या आपने कुछ और सोचा है? जैसे आपने गोदान बनाई, तो ये तो हमारे सीधे धर्म पर इस गोदान ने मतलब सीधा असर करेगी हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर। तो क्या आने वाले समय में कोई ऐसी और फिल्म आप लेकर आएंगे जो हमारे युवाओं को उनकी संस्कृति से जोड़े, हमारे समाज से जोड़े, धर्म से जोड़े? कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका? नहीं, मेरा तो सिर्फ अभी क्या है, फिलहाल इसके जब आगे सोच ही नहीं रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जो लोग गाय माता को, हमारी गौ माता को पशु कहते हैं, मुझे लगता है वो खुद पशु है। उन्हें अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। उनका जो पशुपन है वो दूर होना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और मैं दोनों से ही आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले आपसे कि जितने भी लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे या जो देखेंगे इस फिल्म को, उनके लिए आपकी ओर से संदेश क्या होगा? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो हम देखें उसे अपने जीवन में धारण करें। जो देख रहे हैं उसे जीवन में धारण करना चाहिए। और गाय के प्रति, गाय माता के प्रति जो हमारा समर्पण है, गाय के लिए जो संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए, वो हम सब नागरिक का कर्तव्य है और उस कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए। और सरकारों को कोसना बंद करना चाहिए कि सरकार ऐसे करेगी। ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है और ये हमें करना चाहिए। बिल्कुल। सर, आपकी ओर से क्या मैसेज होगा हमारे जेनजीज के लिए जो खास तौर से इस फिल्म से जुड़ें और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो और लोगों को भी जोड़ें, उनके लिए क्या मैसेज होगा? पहले तो मैं सबसे पहले अपने हम लोगों के लिए कहना चाहूँगा, हमारी पीढ़ी या थोड़ा हमसे जूनियर लोग, की जो हमारी दादी और नानी जो कहानियाँ सुनाया करती थी गौ माता के लिए, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप आइए, आप सब आइए और इस पिक्चर को देखिए। जेनजी के लिए बस मेरा एक ही संदेश है कि अपनी जड़ों से जुड़ो, और जड़ों से जुड़ने के लिए गौ माता से बेहतर कुछ नहीं है। गौ माता ही हमारी जड़ है। बिल्कुल। तो मेरी खुद की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को, बल्कि मैं कहूँगी पूरी टीम को, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर कि ये मूवी बहुत अच्छे से चले, धमाल करे, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी आप लेकर आए हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को जेनजी से, हमारे युवाओं से जोड़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।